से मिला है संयम का उपहार, पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। आज हमें चर्चा वो करना है कि जहां हम जाना नहीं चाहते वहां की हमारी व्यवस्था कैसे हम बना लेते हैं। आश्चर्य होगा आप सबको, थोड़ा मैं भी घूम जाता हूं। आश्चर्य होगा आप लोगों को, हम छहडारा के अंदर उन दोहों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन उन दोहों पर अमल करने के लिए हम पीछे हट जाते हैं। वो खिड़की दरवाजे भाई जाली वाले बंद करो। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है, आचार्यों की बातों को जो पंडित दौलत राम जी ने छहडाला में कही है, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ उसके अंदर छिपा है। कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नरक में जो जीव रहते हैं, तिल तिल करें देह के खंड, असुर बिढ़ावें दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लाहे। नरक में जो व्यवस्थाएं हैं जीवों की, उनके शरीर को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। तिल तिल करें देह के खंड। आप विचार करके रखना, वहां पर तुम्हारे शरीर को छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न किया जा रहा है और फिर भी आपका शरीर मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है। आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन वहां पर इतना ज़्यादा कष्ट होने के बाद भी आपको वहां पर निकलने की भावना होती है कि कैसे वहां से निकलूं, लेकिन फिर भी वहां से निकल नहीं सकते। आप ख्याल करो, जेल के अंदर कोई आदमी बंद है, उसे ताड़ना दी जा रही है, लेकिन ताड़ना के बाद भी वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर केवल खराब आदमी ही रहते हो। मैं भी 35 बार जेल होके आया हूं, लेकिन विचार करके रखना, जेल के अंदर रहना खराब और अच्छे की बात नहीं है। मन में क्या बैठा है। जेल के अंदर पुलिस भी रहती है, जेल के अंदर साधु भी जाते हैं और जेल के अंदर कैदी भी रहते हैं। तीनों की दशाएं अलग अलग हैं। कैदी भी वहीं उस कटघरे में है, उस बैरंग में है, और वहीं पुलिस भी जा रही है, वहीं संत भी जा रहे हैं। कैदी सोचते हैं कि मैं कब निकल जाऊं यहां से, पुलिस वाले सोचते हैं कि मैं कब बड़ी जेल में पहुंच जाऊं, ये छोटी जेल में काम कब तक चलेगा। और संत बोलते हैं ये दोनों कब चतुर्गति की जेल से निकल जाएं। ये तीनों में अंतर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। विचार करके रखना, कैदी सोच रहे हैं इस जेल से मैं कब निकल जाऊं, मुझे बड़ी जेल नहीं जाना है, छोटी जेल में ही से निकल जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जो वहां पुलिस स्टाफ है, जो जेलर है, वो सोचता है मैं कब बड़ी जेल में पहुंच जाऊं, बड़ी जेल में पहुंच जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं आईजी डीआईजी तक भी पहुंच सकता हूं। लेकिन संत कहते हैं न छोटी जेल में जाना है न बड़ी जेल में जाना है, इस चतुर्गति की जेल से ही मुक्त हो जाना है। वो संदेश लेकर वहां जाते हैं। आप विचार करना, नरक भी वही है। नरक के अंदर बैठकर जो वहां पर जा रहे हैं, नरक में तिल तिल देह के खंड हो रहे हैं। वहां नरक में भी दो प्रकार के लोग चले जाते हैं। जो नारकी जीव है वो तो वहां हैं। नारकी जीवों का तो कोई अशुभ के आश्रम का ऐसा पाबंद हुआ है कि वो वहाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ लोग जाने को तैयार रहते हैं। दो प्रकार के लोग जाते हैं। एक असुर जाति के लोग जाते हैं, वहाँ पर जो लड़ाने का काम करते हैं, और एक धर्मात्मा लोग जाते हैं, स्वर्ग के देव लोग, वो वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे निकल जाए। जब कभी मैं जेल जाता हूं तो लोग मुझसे पहले से बोलते थे महाराज जी मैं भी जेल चलूंगा। मैंने कहा जेल? हाँ महाराज मैं भी जेल चलूंगा।
मैंने कहा मेरे साथ तो परमिशन है, 50-100 लोग जाएंगे, उसके अलावा अगर होंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो महाराज कोई तरीका बताओ मैं भी चला जाऊं। मैंने कहा एक तरीका है, जब जेलर दरवाज़ा खोले एक चांटा मारना उसको, वो तुम्हें पहले हमसे अंदर कर देगा। आप विचार करके रखना, वो हमसे पहले तुम्हें अंदर करेगा, फिर बाहर की गारंटी नहीं है। तो इतना ही विचार करके रखना, जो बुरे काम करके जाएगा उसका बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन जो अच्छे कर्म करके जाएगा, हाँ तुमने गुरुओं का सत्संग किया है, धर्म का सत्संग किया है, अच्छी बातों का सत्संग किया है, तो तुम जेल में जाओगे तो सम्मान के साथ जाओगे और सम्मान के साथ ही आ जाओ। तिल तिल शरीर के जो टुकड़े किए जा रहे हैं, कभी विचार करो, कोई भी जगह, कोई भी इंसान, कोई भी कर्म तुम्हें बिना किए फल नहीं दे सकता। अगर वहां पर तुम्हारे शरीर के तिल तिल टुकड़े किए जा रहे हैं, तिल बराबर, राई बराबर, छोटा सा बिल्कुल मलीदा तुम्हारा शरीर का निकाला जा रहा है, तो वो तुम्हारे ही कर्म हैं। और आप विचार करके रखना, जो कर्म हमने करे उनका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई भी काट नहीं सकता। तो अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, हमने कर लिया जो करना था, लेकिन अब तुम्हारे पास ज्ञान है तो अभी हम इतना समझें कि वो कार्य ना करें जिससे वहां पर तुम्हारे तिल तिल खंड हो। क्या काम नहीं करना है? अभी क्या होता है, अभी आप मिक्सी में सामान बनाते हो, मिक्सी के अंदर आपने कोई चीज कटिंग करके डाली और आपने देखा नहीं इसमें जीव जंतु हैं कि नहीं हैं, आपने डाल दिया और उसके बाद उसका कचूमर निकल गया। पाप का बंध होगा उसी समय होगा जो उसमें डाल रहा है या जिसके आदेश से करा जा रहा है। ख्याल करके रखना, उस मिक्सी में जितने छोटे छोटे जीव मरण को प्राप्त होते हैं, वही आश्रम तुम्हारा नरक में तिल तिल तुम्हारे शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। सब्जी बनाते हो, सब्जी में कटिंग कर रहे हो, लेकिन शोधन नहीं किया कि इस सब्जी में भी जीव हो सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म उसी जाति धर्म के जीव उनमें पैदा हो जाते हैं। बाजार जाते हो, गेहूं खरीदने गए, चना खरीदने गए, या ऐसी कोई चीज अनाज की खरीदने गए जिसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं, घुन उत्पन्न हो जाते हैं, और आप सस्ते के कारण से उसे उठा लाए। सस्ता है ना, कहते भी है ना, महंगा रोबे एक बार और सस्ता रोबे बार बार। सस्ता का माल, चाइना का माल कैसा है ना, चाइना ने कोरोना सौंपा था, बस वो भी सस्ता ही था, लेकिन वो भी 2 साल टिक गया। चाइना का माल ऐसा है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। हम ऐसे सस्ते घटिया सामान खाने पीने के बाजार से खरीद लेते हैं। आप बाजार से सस्ते के चक्कर में दवाई ले आना, एक्सपायरी डेट की दवाई मिल जाएगी तुम्हें, सस्ती मिल जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या, तुम ही एक्सपायर हो जाओगे। दवाई तो एक्सपायर थी, तुमने सस्ते के चक्कर में एक्सपायर डेट की दवाई खरीदी कि भाई अगर इंजेक्शन लेंगे वो 5 लाख का आ रहा है और ये 10,000 में मिल जा रहा है, 4,90,000 तो बचेंगे, लेकिन वो एक्सपायर इंजेक्शन लगने से तुम्हारा क्या होगा। तो हमें इतना ही विचार करना है, जिनमें जीव उत्पन्न हो गए हैं ऐसी सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना। और आप लोग कपड़े धोने के लिए आजकल वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए अगर आप थोड़े समझदार होंगे या गृहिणी समझदार होगी तो कपड़े को झाड़ कर पूंछ कर अंदर डालने का प्रयास करेगी, लेकिन टाइम नहीं है, जल्दी जाना है। शाम को कपड़े उतार के टांग रख डाल दिए और उसमें छोटे छोटे जीव घुस गए अंदर, यहाँ तक कि उसके अंदर छिपकलियाँ तक चली जाती हैं उन कपड़ों में। विचार करना, छोटे छोटे जीव छिपकलियाँ तक घुस गई। सुबह कपड़ा धोने वाली आई, उसने कपड़े उठाए और कपड़े उसके अंदर डाल दिए पूरे के पूरे, और वो कपड़े सारे मशीन में, कपड़े तो धुल गए लेकिन उस कपड़ों के साथ क्या क्या धुला। तुम्हें एहसास नहीं होता तब तक जब तक तुम्हारे नोट नहीं धुले उसमें, तब तक
जब नोट धुल जाए ना तब कहते अरे मेरे नोट भी धुल गए, मेरे जरूरी कागज भी धुल गए। तब तुम्हें लगता है कि बरसों से जब से कपड़े धुल रहे हैं कितने जीव धुल रहे होंगे, इसका तुम्हें ख्याल नहीं आता। अगर जरूरी दस्तावेज, जरूरी कागज, पैसा तुम्हारे धुल जाए, बाद में वो निकाल कर दिखाए कि ये पैसा धुल गए, ये कपड़े, ये कागज धुल गए, तब तुम्हें लगता है कि सामान, कपड़ों के साथ सामान भी जा रहा है। सामान नहीं, जीव जंतु भी जा रहे हैं। आप विचार करके रखना, अगर उन पापों से तुम्हें बचना है तो महिलाएं जो कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने का प्रयास कर रही हैं, वो एक बार उन कपड़ों को झड़झड़ाएं। झड़झड़ाने के बाद मशीन में देखें, अगर मशीन में वो कपड़े डाल रहे हो, अगर वहाँ पर कीड़े हैं तो ख्याल करना कि वहाँ पर अगर कीड़े जाएंगे तो तुम्हें सतह पाप का बंद होगा। अगर और थोड़ा डीप में जाए ना तो हम बच नहीं रहे पाप से, क्योंकि हमारे उन कपड़ों का जो साबुन का पानी निकलता है वो सीधा नाली में जा रहा है, और नाली में जा रहा है तो नाली में कितने जीव छोटे छोटे किलबिला जाते हैं। अगर वो साबुन का पानी हमारी आंख में चला जाए ना तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें चटपटाने लगती हैं, आंखों में जलन पैदा हो जाती है। सामान सा वो मनुष्य हमारे अंदर, इतना विचार करना, वो छोटे छोटे जीव नाली में, पानी में, नाली में साबुन का पानी डालने से वो सब के सब मर जाते हैं। वॉशिंग बेसिन में हाथ धो रहे हो, वॉशिंग बेसिन में हाथ धो रहे हो, उसके जो पाइप में छोटे छोटे जीव भर गए हैं ना, खाली स्थान देख के जीव घुस जाते हैं, कॉकरोच आदि भी चले जाते हैं, वो सब मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं। और उस समय तुम्हें पाप का आश्रय होता है तो तुम्हारा नरक में तिल तिल शरीर के देह के खंड किए जाते हैं। आप इतना ही विचार करो, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों से तुम बच नहीं सकते हो, बच सकते हो। हमें केवल इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है कि हमें ऐसे कार्यों से बचना है। साबुन का पानी हो जाए, कपड़े बाल्टी में दो, वॉशिंग मशीन में दो, तो जहाँ पानी निकल रहा है उस पानी को नाली के पाइप में, नाली में डालने का प्रयास मत करो। उसको एक बाल्टी में साबुन का पानी भरो, छत पर जाओ और वहाँ सूखी छत है, खुली छत है, वो पानी वहाँ फेंक दो। आप विचार, पेड़ पौधों में भी नहीं डालना। साबुन का पानी अगर पेड़ पौधों में भी डाला तो पेड़ भी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। हम इतना विवेक ले आए। कितने जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, और अगर उसको भी तुमने अभी से सावधानी पूर्वक नहीं संभाला तो तिल तिल करें, देह के खंड की तैयारी करो। आप विचार करके रखना, हमने भी कई बार देखा है, कई बार ऐसा लगता है कि जब कभी हम लोग शुद्धि करने जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, चींटी आदि सामने बहुत सारी रहती हैं, और उन जीवों को अगर ना देखें तो 1 मिनट में उनका काम तमाम हो जाता है। हम लोग जाकर देखते हैं, पीछी लगाते हैं। ये पीछी तुम्हारे सर पे लगाने को नहीं है, ये पीछी है जीव रक्षा के लिए, तो वहाँ पीछी लगाते हैं। कई बार कई लोगों को लगता है कि जहाँ बाथरूम करने जा रहे वहाँ पीछी लगाने की ज़रूरत क्या है, वहाँ पे तो गंदगी है। नहीं, साफ सुथरा स्थान होने के बाद भी गंदगी भी है तो दूसरा स्थान जाओ। पीछी लगाते सूक्ष्म जीव मरण को प्राप्त ना हो। अब विचार करना, वैसे तो हमारे बहुत से साधक हैं जिनने थूकने का ही त्याग कर रखा था। सन्मत सागर जी हमारे तपस्वी जो थूके ही नहीं अपने जीवन काल में। आचार्य गोवर्धन दादा गुरु विद्यासागर जी महाराज थूकते ही नहीं थे। आप विचार करना, लेकिन जो साधक कभी अगर मुख से थूक भी बाहर निकालेंगे तो जहाँ थूकेंगे वहाँ पे भी पीछे लगाते। हम लोगों के पास केवल इतना तो विवेक आ जाए कि हम अपने स्नान का पानी या हम अपने वस्त्रों का साबुन का पानी नाली में नहीं जाने देंगे, तो हमारा धर्म ध्यान होगा, हम अगली पर्यायों में उन नरकों में जाने से बचेंगे। ख्याल करो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम सब्जी काट रहे हैं, काटते काटते उंगली आ गई, कितना दर्द होता है। केवल एक उंगली में थोड़ा सा चाकू लग जाए तो कितना दर्द होता है। और नरक में तो तुम्हारे शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे टुकड़े कर दिए गए कि जैसे तुम सलाद बनाते हो ना,
ऐसे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम सब अभी आहार करना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों से सावधानी रखें। एक बार पूजा छूट जाए, दर्शन छूट जाए, लेकिन जीवों की रक्षा का क्रम नहीं छूटना है। मरते उठते बैठते सोते एक ही भाव मन में चलना है, हे भगवान मुझसे जीव की हिंसा ना हो जाए किसी भी प्रकार से। हमें तो कई बार आश्चर्य ये लगता है, लोगों को अन्य जगह पर हिंसा नहीं दिखती, मंदिरों में हिंसा दिखती है। दीपक जलाना बंद कर दिया क्योंकि दीपक में जीव मर जाएगा, और घर में चूल्हे की अग्नि में तुम्हारे जीव नहीं मर रहे हैं। वो चूल्हे की आग तो बुझाई नहीं, मंदिर का दीपक बुझा दिया। विवेक रखो। यहाँ पर जो लोग एक दूसरे को लड़ाने का भिड़ाने का काम करते हैं वो नियम से असुर कुमार जाति के देव बनते हैं। जो भी लड़ाने का भिड़ाने का कार्य करेगा वो असुर कुमार जाति का ही देव बनेगा, क्योंकि असुर कुमार जाति के देव वहाँ नरक में लड़ाने का काम करते हैं। अच्छा खासा आदमी नारकी जीव वहाँ खड़ा है और ये देव बहुत सुंदर होते हैं, सज धज कर जाते हैं, आभूषण पहनकर जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे नारकियों ने देखा कि बहुत सुंदर सा इंद्र आ रहा है, देव आ रहा है, और जैसे ही पास में जाते हैं दूसरे नारकी के कान में कू कर देते हैं, ये देखो ये सामने से आ रहा है, इसने बचपन में तुम्हारे ऊपर ऐसा किया था, बचपन में तुम्हारे ऊपर थूक दिया था, बचपन में तुम्हारे को चांटा मार दिया था, बचपन में तुम्हारा सामान चोरी करके ले गया था, इसे छोड़ना नहीं। और उनके पास कुअवधि ज्ञान होता है, तो कुअवधि ज्ञान से वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना। आज के प्रवचन के सारांश में इतना समझना, हमसे छोटे छोटे जीवों की भी हिंसा जानबूझ कर नहीं हो, उनसे हम बचने का प्रयास करें। दूसरे नंबर पर हमें ये विचार करना है, जो भी हमसे क्रियाएं हैं, हमारे घर की, गृहस्थ की, मंदिर की क्रियाएं तो तुम्हारी अच्छी हो गई हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर कभी गड़बड़ होता है। हमारी घर की क्रिया भी अच्छी होना चाहिए, वहाँ पर भी हमारा धर्म ध्यान चलते रहना चाहिए, उसमें विवेक की क्रिया करें। और तीसरे नंबर पर असुर बढ़ावें, हमें यहाँ कभी चुगली चोटी नहीं करना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस शिकायत की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, इससे कैसे बचना चाहिए आज नहीं कल करेंगे। आज इतना है। ओम नमः। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325568, IFSC कोड BDBL 00020101, खाता नाम
श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।